नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसमें अब गालियों की, लड़ाई झगड़े की इतनी भरमार होने लगी है कि इससे आप पर तो क्या असर पड़ेगा इसका पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह आप विचार कर सकते हो। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी देश की अपनी समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो, तभी ऐसा माहौल बन सकेगा। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शनिवार यानी आज गणेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी उत्साह और उल्लास के साथ हर घर में मनाई जाएगी। घरों में स्थापित मूर्तियों को विशेष नया चोला, पूजन और आरती की जाएगी। साथ ही 10 दिन के लिए घरों में मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इन प्रतिमाओं को श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी तक पूजन आराधना के साथ गणेश जन्मोत्सव मनाएंगे। गणेश जी के दिन पूरा देश गणेश चतुर्थी मना रहा है। हर व्यक्ति के मन में गणेश जी की पूजा के साथ साथ इस संकट काल, कोरोना काल से कैसे निपटा जाए, यह भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि भगवान गणेश प्रकृति की शक्तियों का विराट रूप है। गणेश जी के 32 रूप माने गए हैं। कोरोना के कारण जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित करने की मांग जोर पकड़ने के बीच ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षाएं नहीं टलेगी। जेईई मेंस के लिए 6.5 लाख एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट 13 सितंबर को होगी। राजस्थान में लगातार छठे दिन 1300 से ऊपर रोगी आ रहे हैं। 24 घंटों में 1335 नए केस आए, वहीं 12 की मौत हुई। अब कुल संक्रमित 67,954 और मृतकों का आंकड़ा 933 हो गया है। अब तक कुल 52,496 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश की बात करें तो शुक्रवार को 67,718 नए रोगी मिले, जबकि 947 रोगियों ने दम तोड़ा। 947 पर डे व्यक्ति दम तोड़ रहे हैं। लेकिन आप मीडिया पे किसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है? 1000 आदमी रोज करीब देश में मर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं है। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,66,531 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 55,842 हो गया है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 62,120 रोगी रिकवर हुए हैं। अब तक कुल 22,11,511 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश की रिकवरी रेट 74.5% हो गई है। दिल्ली से लंदन, जर्मन, बेल्जियम समेत 18 देशों की यात्रा अब बस से की जा सकती है। 20,000 किलोमीटर के सफ़र में करीब 70 दिन लगेंगे। गुरुग्राम के टूरिस्ट कंपनी ने इस सर्विस की घोषणा की है। इसके लिए 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 20 सीटर वाली पहली बस मई 2021 में रवाना होगी। राजस्थान में बीते 10-12 दिन से चल रहे मानसून गतिविधियों में अगले 1-2 दिन में और तेजी आने की संभावना है। 27 अगस्त तक कई इलाकों में जमकर बारिश होगी, लेकिन 30 अगस्त के बाद मानसून थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। राजस्थान में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अब अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, इंटेलिजेंस और प्रोबेशन फैसिलिटीज़ तथा लेबर सप्लाई आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। राजस्थान सरकार ने इन शब्दों के प्रयोग पर उन पर पाबंदी लगा दी है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े करीब 8,000 मामले वापस लेने का निर्णय किया है, जो कि वाहनों के टैक्स चोरी से संबंधित मामलों में शामिल नहीं है। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई सोमवार को भी चलेगी। सदन में सोमवार को 9 विधेयक पारित कराए जा सकते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सिटी पार्क और कोचिंग हब समेत 25 परियोजनाओं का शनिवार यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अपने निवास स्थान से शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसी के साथ सिटी पार्क मानसरोवर में रोपित करने के लिए कल्प वृक्ष का जोड़ा सौंपकर पौधरोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। संस्कृत की शिक्षा
में 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। संस्कृत शिक्षा के स्कूलों में भी प्रवेश 31 अगस्त तक हो सकेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जयपुर में शनिवार को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आईआईटी मद्रास में प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम की घोषणा की है। यह किसी भी आईआईटी द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर किया जाने वाला सबसे पहला ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है। यह ऑनलाइन डिग्री बिना एंट्रेंस एग्जाम के बड़ी संख्या में घर बैठे लोगों को पढ़ने का मौका देगी। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कोरोना के बाद फिर से फ्लोर पर जाने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में है, जिनके ऊपर भंसाली एक डांस नंबर गाने का ऐलान किया है, जो अब तक का सबसे अनोखा डांस नंबर होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जयपुर जिले में 31 दिसंबर तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। कोरोना के कारण रियल एस्टेट सेक्टर जब मंदी के दौर में चल रहा था, अब निवेशक इसमें विकल्प के तौर पर इसमें रियल एस्टेट का रुख कर रहे हैं। इससे रेडी पोजीशन वाली प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगी है। गणेश उत्सव पर इनकी बुकिंग ज़्यादा हो रही है। विवादों में घिरी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को सफाई दी कि उसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। कंपनी ने कहा कि वह नेताओं द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाती रहेगी। फेसबुक पे आरोप लगे हैं कि उसमें सत्तारूढ़ कुछ नेताओं की पोस्ट पर हेट स्पीच नियमों को लागू नहीं किया। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा की जगह लेंगे। वहीं अनिल अंबानी की मुश्किल और बढ़ गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत केवल 5 लोग ही घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इन गाइडलाइन में कहा गया है कि नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है और उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस से देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में अब दिल्ली की जेलें अब संक्रमण से मुक्त हो गई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अब दिल्ली की जेलों में बंद किसी भी कैदी में वायरस का संक्रमण नहीं है। जहां तक जेल स्टाफ की बात है तो सिर्फ 2 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली की जेलों में अब कोविड-19 महामारी की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। देश में कोरोना के प्रकोप के बीच कोरोना वॉरियर्स अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुए हैं। इसमें डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी सभी शामिल हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कई कोरोना वॉरियर्स की जान भी गंवानी पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर राजू के परिजनों से भेंट की और उन्हें सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए राशि प्रदान की। वहीं मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दे दी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफ़ी बुरे हाल है। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जब तक किसानों और मजदूरों को पैसा उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।